जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। लखनऊ में 6 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, 13 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। जोखिम भरे अभियानों में भारतीय सेना को मिलेगा फायर फाइटिंग रोबोट का साथ, इसकी बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। चलती ट्रेन में सेना ने आयोजित की प्रमोशन परेड, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। भारत खरीदने जा रहा है 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद। चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, लखनऊ में 6 फरवरी से 20 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन CII पास किया है अभ्यर्थी को नए एडमिट के साथ रात 2 बजे AMC सेंटर में रिपोर्ट करना होगा और दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और अग्निवीर की भर्ती 6 फरवरी से लखनऊ में होने जा रही है। रिक्रूटिंग ऑफिस में 20 फरवरी तक छावनी स्थित AMC सेंटर और कॉलेज AMC स्टेडियम में भर्ती रैली कराएगा। अभ्यर्थियों को नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर तय तारीख और समय 2 बजे AMC सेंटर में रिपोर्ट करना होगा। स्क्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तहत यह रैली यूपी और रैलियों की श्रृंखला में 6वीं होगी और इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने जुलाई 2025 के महीने में आयोजित ऑनलाइन कमांड एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। आर्मी स्क्रूटिंग ऑफिसर लखनऊ के अनुसार प्रदेश में 13 जिलों के 13,000 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं अभ्यर्थी रैली में भाग लेंगे। उन अभ्यर्थियों को अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं जिन्होंने ऑनलाइन CII पास किया है। यह अभ्यर्थी औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के हैं। CII उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रैली के लिए रजिस्टर्ड ईमेल पर एडमिट कार्ड मिल गए होंगे। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, भारतीय सेना लगातार आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना रही है। अब इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया। सेना अग्निशमन के कार्यों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और रोबोट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेना द्वारा खरीदे जाने वाले ये रोबोट फायर फाइटिंग रोबोट कहलाते हैं और ये अग्निशमन के कार्य में माहिर हैं। फायर फाइटिंग रोबोट खतरनाक परिस्थितियों में अग्निशमन करेगा और सुरक्षित दूरी से सेना के कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाते हुए मशीनों में मदद करेगा। दरअसल यह फायर फाइटिंग रोबोट एक कॉम्पैक्ट, बहुउपयोगी और मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जिसे अत्यधिक जोखिमपूर्ण और खतरनाक अग्निशमन परिस्थितियों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक काम करता है जहां पर मानव हस्तक्षेप जोखिमपूर्ण होता है और यह रोबोट सुरक्षित दूरी से अग्निशमन कार्यों को अंजाम देने में सक्षम है, जिसमें आपातकालीन और घटनापूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सेना के अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एम्प्रेसा कंपनी से फायर फाइटिंग रोबोट की खरीद का अनुबंध किया। भारतीय सेना ने इनोवेशन फायर डिफेंस एक्सीलेंस के अंतर्गत फायर फाइटिंग रोबोट की महत्वपूर्ण खरीद संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सेना का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारतीय सेना के मुताबिक फायर फाइटिंग रोबोट की खरीद के लिए यह अनुबंध स्वदेशी कंपनी एम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। फायर फाइटिंग रोबोट IDEX के तहत विकसित भारतीय सेना ने अपनी आवश्यकताओं के लिए सिंगल स्टेज ट्रायल से अपनाया। यह फायर फाइटिंग रोबोट मूल रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ढांचे के अंतर्गत भारतीय बलों के लिए विकसित किया गया था। सक्षम प्रावधानों का उपयोग करते हुए ये भारतीय सेना ने इसे पहली बार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने का फैसला किया। यह खरीद सिंगल स्टेज कंपोजिट ट्रायल के आधार पर की गई है। यह प्रक्रिया रक्षा सेवाओं के बीच आपसी सहयोग, संयुक्ता और तकनीकी एकीकरण में सशक्त बनाती है। सेना की पहल रक्षा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाती है। IDEX सशस्त्र बल और नवोमेस्को के बीच सेतु है। सेना का मानना है कि यह पहल रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती प्रदान करती है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत संचालित इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस सशस्त्र बलों और स्टार्टअप व इनोवेशन को
के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। रक्षा स्टार्टअप समुदाय में इसे व्यापक स्वीकृति मिली है। भारतीय सेना अपने पहले से ही वितरित इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के स्पाइरल डेवलपमेंट पर कार्य कर रही है। फिलहाल लगभग 22 इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस परियोजनाओं प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद परीक्षण चरण की ओर अग्रसर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फायर फाइटिंग रोबोट को लेकर किया गया है यह अनुबंध न केवल स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित, आधुनिक और नवाचार आधारित भारतीय सेना के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। चलती ट्रेन में सेना ने आयोजित की प्रमोशन परेड। पहले आप इस वीडियो को देखें। भारतीय सेना ने चलती ट्रेन में एक अनोखी प्रमोशन परेड आयोजित की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस समारोह में सलामी, रैंक बेज लगाना और हाथ मिलाना जैसे सभी पारंपरिक प्रोटोकॉल पूरे किए गए। कर्नल मयंक चौबे द्वारा साझा किया गया है कि यह वीडियो सेना की परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता और सैनिकों को कहीं भी सम्मानित करने के उनके लोकाचार को दर्शाता है। भारतीय सेना अपने बहादुर जवानों को सम्मानित करने के लिए किसी समारोह का इंतजार नहीं करती। इसकी एक वानगी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखी जा सकती है। सेना के दिग्गजों द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सेना चलती ट्रेन में प्रमोशन परेड आयोजित करती दिख रही है। इस पारंपरिक समारोह में सेना के सभी प्रोटोकॉल पूरे किए गए जैसे सलामी देना, कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर द्वारा रैंक बेज लगाना, औपचारिक तौर पर हाथ मिलाना शामिल है। सेना के कर्नल मयंक चौबे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि यह कैमरों के लिए प्रतीकवाद नहीं है बल्कि भारतीय सेना का जीता जागता लोकाचार है। चलती ट्रेन में यह अनोखा प्रमोशन समारोह असमान परिस्थितियों में भी परंपराओं के प्रति सेना की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। ये अपने आप में कोई पहला मौका भी नहीं है। देश के सुरक्षा बलों ने कई बार युद्ध के मैदान में भी ऐसे समारोह का आयोजन किया है। वीडियो में दिख रहा है कि पूरे कैमोफ्लेज गियर में परेड कर रहे हैं और मिलिट्री ट्रेन पूरी स्पीड में चल रही है। कर्नल चौबे ने लिखा है, कोई परेड ग्राउंड नहीं है, मिशन चलता रहता है, कोई सही माहौल नहीं है, अनुशासन अनुकूलता करता है, ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं, सामान फिर भी जारी रहता है। एक चलती ट्रेन का मतलब है राष्ट्र गति में है और सेना। उन्होंने आगे लिखा है, कर्तव्य के लिए समारोह नहीं रुकता है, समारोह कर्तव्य के साथ चलता है। नेतृत्व को वही पहचाना जाता है जहां सैनिक हैं। चलते हुए यात्रा में सेवा में यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे दुर्बल और शायद पहली बार प्रमोशन परेड हो सकती है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, भारत खरीदने जा रहा है 114 राफेल जेट। पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर। पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अपनी वायुसेना J-10CE बेड़े को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। भारत फ्रांस के बीच जल्द ही राफेल की डील होने वाली है जिस वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। भारत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत
में 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत के डर से पाकिस्तान अब एक बार फिर से चीन की शरण में पहुंचा है। भारत के राफेल खरीद के जमान में पाकिस्तान ने अपने एयर फोर्स के लिए चीन J-10CE फाइटर जेट को शामिल किया है। अब पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर अपनी वायुसेना के J-10CE बेड़े को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के J-35 स्टील्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना अतिरिक्त 60 से 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने की योजना को अंतिम रूप से दे रही है। J-10CE और J-35 को भारत के बढ़ते राफेल बेड़े को मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। Defense.in की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लक्ष्य 40 J-35 स्टील फाइटर जेट का बेड़ा तैयार करने का भी है। हालांकि यह फाइटर जेट विमान अभी भी टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान भविष्य में अपने एयर फोर्स को मजबूत करने की दिशा में J-10CE और J-35 को अपने बेड़े में शामिल करना चाह रहा है, जो अगले 20 साल तक PAF को ताकत देगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट एजेम में बड़ा निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य JF-17 के एडवांस वर्जन को विकसित करना है, जिसमें बेहद स्टील एवियोनिक्स और प्रोपल्सन सिस्टम होंगे। अगर J-35 को PAF में शामिल किया जाता है तो यह पाकिस्तान का पहला स्टील विमान होगा जो एयर डिफेंस के नेटवर्क को भेदने के लिए डिजाइन की गई है। चीन की ओर से भारी झुकाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी अमेरिका निर्मित F-16 बेड़े पर निर्भर है, जो उसके एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इन विमानों को चालू रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में $686 मिलियन के रखरखाव पैकेज को मंजूरी दी है। यह समझौता पूरी तरह से रखरखाव, हार्डवेयर अपग्रेड और बेहतर डेटा लिंक पर केंद्रित है, ताकि यह सुरक्षित किया जा सके कि बेड़ा 2040 तक परिचालन में रहे। पाकिस्तान वायुसेना F-16 के एयर डिफेंस के लिए एक विरासत प्लेटफॉर्म के रूप में देखती है, जबकि हाई टेक्नोलॉजी वाले विमानों के लिए वह चीन पर निर्भर है। तकनीकी रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तुर्की और भी बढ़ा रहा है। हालांकि रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू।